अभी आपके हॉस्पिटल बलरामपुर में अभी हमारे एक दोस्त शुगर की बात कर रहे थे, इंसुलिन नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे बड़े भाई, यानी आप सोचिए इंसुलिन नहीं है, अस्पतालों में इंसुलिन नहीं है। बड़ी 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 दयनीय स्थिति है भाई साहब, बहुत कष्ट का विषय। और हमारे सुल्तानपुर वाले हमारे मित्र बैठे हुए हैं। ताहिर भाई जो कहोगे हो जाएगा। एक घटना याद आ गई, अध्यक्ष जी बता दे, सब लोगों को आनंद लीजिए। एक बार ताहिर भाई दुम्बा लेके चले दिल्ली से। क्या लेके चले? दुम्बा पूछिए क्या था? दुम्बा क्या था? दुम्बा थी, दुम्बा एक बकरी होती विदेशी। अच्छा। और अध्यक्ष जी क्या हुआ, गाड़ी थी पजेरो, विदेशी गाड़ी। और व्यय के अनुदानों पे विचार मतदान कटौती प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी हमारे दोस्त भी रह चुके हैं, सांसद भी थे हमारे साथ। 8,528 MBBS की सीटें करने का काम किया, मगर मैं 25 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बिग प्रदेश है। ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इसको बढ़ाने का काम करिए। आपके पास कानून का खजाना है, खजाने का इस्तेमाल करिए माय डियर। अभी आपके हॉस्पिटल बलरामपुर में अभी हमारे एक दोस्त शुगर की बात कर रहे थे, इंसुलिन नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे बड़े भाई, यानी आप सोचिए इंसुलिन नहीं है, अस्पतालों में इंसुलिन नहीं है। बड़ी दयनीय स्थिति है भाई साहब, बहुत कष्ट का विषय है। दूसरी बात जो है, इतना बड़ा बजट है। अभी बहन बता रही थी 400 करोड़ रुपए हमारे CSC और PSC सेंटरों को मॉडर्नाइज करने के लिए, आधुनिक करने के लिए दिया है। मैं कहूँगा इस बजट को और आप बढ़ाएं, क्योंकि ये बजट भी बहुत कम है। CSC सेंटरों पे जो दवाएं हैं वो बहुत ही थर्ड क्लास की, C ग्रेड की दवाएं हैं। मैं चाहूँगा कि उसको आप खुद निरीक्षण करके देखें कि वो दवाएं अच्छी कंपनियों की होनी चाहिए, वो उसकी जो ग्रेड होनी चाहिए, इंटरनेशनल मानक पर फॉलो होना चाहिए, वो बहुत जीरो ग्रेड है। यहाँ तक कि जो हम लोगों को दवाइयाँ मिल रही है अभी स्वास्थ्य महकमे से, CSC PSC सेंटरों से, वो भी बहुत थर्ड ग्रेड की। जब हम लोगों को थर्ड ग्रेड की दवाइयाँ मिल रही तो जनता का क्या हाल होगा? मैं चाहूँगा कि आप उसको दिखाइए। दूसरी बात, अभी पैरामेडिकल स्टाफ की बात कर रही थी, ना तो डॉक्टर्स हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ है। मैं चाहूँगा कि आप दृढ़ इच्छा से बहन रखते हैं, अधिष्ठाता महोदय रखते हैं आप, और इनको काम करने के दर्द है। मैं जानता हूं एक अच्छे इंसान है, मगर उसको क्यों नहीं आप अमली जामा पहना पा रहे हैं आप? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है। इस पे आप सोचिए कहाँ कमी है जो है। अभी हमारी अपनी बात को माननीय लालजी वर्मा, हमारे जो है मजबूत स्तंभ, जिन्होंने हमेशा गरीबों के, पिछड़ों की, दलितों की बात रखी, आपको जगाने का काम किया। अगर समाजवादियों की बात को आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए कि जिला भी बेहतर होगा, गांव भी बेहतर होगा, और हमारा प्रदेश भी बेहतर होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसौली विधानसभा हमारी है, उसको भी आप थोड़ा, सुल्तानपुर जिले में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, थोड़ा उस पर भी CSC PSC सेंटरों पर अगर MRI की फैसिलिटी बढ़ा दें। आप हमारे दोस्त रह चुके हैं सांसद, कुछ ना कुछ तो इसका ख्याल रखें आप। उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड मशीनें बढ़ा दें जो है, और उसके बाद एक्सरे मशीनें बढ़ा दें। आपके पास कानून का खजाना, बहुत बड़ा खजाना है, जो खजाना इतना बड़ा है, और उस पर हमारे नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष हमारे अखिलेश भैया ने आपके लिए मजबूती से स्वास्थ्य का रकम बढ़ाने की बात की है, और उस पर हम सब लोगों की सहमति है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप जो है अजीज हैं, तो मेडिकल इक्विपमेंट जो है अच्छी कैटेगरी का, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि CSC और PSC सेंटरों पर वर्ल्ड क्लास मानक फॉलो करते हुए आप मेडिकल इक्विपमेंट अच्छे किस्म का रखने का काम करेंगे, लगाने का काम करेंगे। इसके लिए सदन को आप अपनी इशारे से कह दीजिए कि हाँ लगाएंगे, तब भी हम समझे कि हाँ हमारे दोस्त कुछ कह रहे हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार जिलों में
और आपके ट्रामा सेंटर में जितने भी मेडिकल आपके लोहिया में, आपके पीजीआई में, यकीन मानिए मरीज दर दर का ठोकर खा रहा है, जाता है तो उसको भगा दिया जाता है। कम से कम इस पर आप गौर फिक्र करें क्यों ऐसा हो रहा। माननीय सदस्य जल्दी समराइज कर लीजिए प्लीज, जहां पर आधे मिनट में कर लीजिए फटाफट। जहां पर माननीय ब्रजेश पाठक जैसा उप मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, ऐसी मजाल किसकी हिम्मत है कि ये क्या नाम हमारी जनता को वापस कर दे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस पर नजर रखें, पहले नजर रखें। और दूसरी बात, आप मुझसे मेरी गुजारिश है कि जो 2491 करोड़ रुपए रखा गया है नए मेडिकल कॉलेज पे, उस पे आप जरा देखें कि क्या जो सरिया लगनी चाहिए उसमें क्या लग रही है, क्या जो सीमेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या बेहतर लगाया जा रहा है। एक आध बार दौरा करके उसको भी देख लें कि जो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं उनकी माननीय सदस्य जल्दी खत्म कर दीजिए, और नहीं है खत्म कर तो हम दीजिए। चाहेंगे आपके जरिए मांग करेंगे माननीय अध्यक्ष साहब, Thank you। उस पर माननीय पाठक जी जाएं और उस पर माननीय डॉक्टर सुरभि जी देखें, निरीक्षण करें और साथ साथ अपने साथ बेहतरीन कमेटी लेके जाएं जो जानकार उत्तर भाषण दीजिए, उत्तर दे दें। उत्तर दीजिए, माननीय अध्यक्ष जी, लिख के दे दो, लिख। स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के आप नाम बजट पर चर्चा करने में जिन हमारे माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, ऐसे हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय लालजी वर्मा जी, डॉक्टर विमलेश जी, डॉक्टर रविदास मेहरोत्रा जी, आदरणीय रानी पच्छालिका जी, आदरणीय पल्लवी पटेल जी, माननीय मंत्री सोमेन तोमर जी, माननीय ब्रजेश यादव जी, माननीय केतकी सिंह जी, माननीय ताहिर खान साहब, डॉक्टर सुरभि जी, श्री प्रभु नारायण यादव जी, और से श्री मेजर सुनील द्विवेदी जी जोड़ लें। तथा अन्य सदस्यों ने प्रतिभाग। अतुल प्रधान जी चाहते थे लेकिन इनकी बातों को हम समाहित करेंगे अपनी बातों में। चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बजट को 2016-17 के मुकाबले 21,789.58 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग में 5,913.08 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। फिर भी माननीय सदस्यगणों ने जो सुझाव दिया है उसका हम बिंदुवार जवाब जो अभी हम दे सकते हैं आपको हम जवाब दे रहे हैं। माननीय लालजी वर्मा ने पूछा था कि बजट कैसे बाकी रह गया। इसलिए रह गया कि जो पद अभी हम चिकित्सकों के भर्ती करने वाले हैं, विज्ञापित किए हैं, तो बजट में उनके लिए हमने प्रावधान किया माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए ऐसा हुआ है। और 2382 चिकित्सकों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की शीघ्र ही भर्ती की जा रही है। इस वर्ष चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का खर्चा पिछले वर्ष के मुकाबले में 6,000 करोड़ रुपए अधिक है। अगले वर्ष और इसमें वृद्धि होगी जो 14,000 से लेकर के 20,000 करोड़ रुपए तक होगा। एनएचएम के विज्ञापन के अंतर्गत 13 दिन में 514 विशेषज्ञ चिकित्सकों के आवेदन आ चुके हैं, जिसमें सर्जन है, एनेस्थीसिया के हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है। 29,000 से अधिक बेड कैपेसिटी का निर्माण हम लोगों ने किया है नया, जो पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर पर है। इसके अलावा हम आदरणीय रविदास जी ने जो कहा, इसमें 880 नई एम्बुलेंस हम खरीदने जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कंपनी 108 चला रही है सेवा एम्बुलेंस की, पूरा प्रदेश जानता है कि वो समाजवादी पार्टी के सरकार में ही चयन हुआ था और ठीक से काम करें, इसके लिए लगातार हम लोग निगरानी तंत्र को डेवलप किए हैं और हम स्वयं समय समय पर निगरानी करते रहते हैं। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन जो दवाइयां खरीदती है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट के तहत दवाइयां खरीदी जाती हैं और मेडिकल जो सप्लायर्स हैं वो बाजार दर से कम दर पर हमें सप्लाई करते हैं। हम उनके साथ टेंडर के माध्यम से अनुबंध करते हैं और पिछले 4 माह में 14,000 से अधिक सीएचओज की नियुक्ति की गई है। हमारी प्रतिबद्धता है कि ग्रामीण स्तर तक हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च कोटि की प्रदान करें। इसलिए हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के रूप में हमने 14,000 से अधिक
लोगों की 4 माह में नियुक्तियां की है। इसके अलावा 100 से अधिक हमने डायलिसिस के बेड भी पूरे प्रदेश में बढ़ाए हैं। पहले डायलिसिस मुख्य जगह होती थी, मंडल हेडक्वार्टर पर होती थी, लखनऊ में होती थी, सहारनपुर में, बड़े बड़े जगह पर होती थी, कानपुर में होती थी। अब पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं और ये बेड की संख्या भी लगातार बढ़ा रहे हैं और लगभग 100 बेड इस प्रकार के अभी हो गए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अधिक सुधार हुआ है और यह स्थिति पिछली सरकार में इतनी खराब थी, सब जानते हैं। और जहां तक माननीय अध्यक्ष जी बजट के बारे में चर्चा हुई, माननीय लालजी वर्मा ने जो सुझाव रखा कि केवल 1 रुपया बजट किया जाए, ये बात अगर कल अखबार में छप जाए, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अखबार वालों से कि परंपरा निभाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 1 रुपया बजट करने का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी ने किया है। मैं प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों की मंशा प्रदेश के स्तर पर गरीब जनता सुने और समझे। ये परंपरा निभाने का काम किया। परंपरा के निभाने के नाम पर आप स्वास्थ्य सेवाओं के अलग रखिए, स्वास्थ्य सेवाएं अति आवश्यक सेवाएं हैं। परंपरा के निभाने के नाम पर कोई ऐसा काम न करें जिससे शादी में कई महिलाएं भी ऐसा काम कर देती हैं। हमें अच्छी तरह परंपरा निभाने के नाम पर देखिए, घटना अभी शादी मेरे घर में थी कुछ दिन पहले, पितृ देवता की पूजा के नाम पर बेटे को लेकर के जाती है, नीचे जूता रख कर के ऊपर कपड़ा पितृ देवता के पैर छू लीजिए और सब महिलाएं हंसने का काम करती। महाराज ऐसी परंपरा न निभाइए। प्रदेश की जनता ने देखा है 1 रुपया बजट का डिमांड आपने किया है। अरे वो भी ज्यादा इनके लिए दोस्त भी है और आपकी चिंता है, अगर 1 रुपया में हो गया तो आपकी चिंता टांडा वाला कैसे हम करेंगे। जहां तक आपने कहा कि कई मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य के पद खाली है, माननीय अध्यक्ष जी, प्राचार्य के पद प्रशासनिक पद होता है और कई जगह ऐसी अव्यवस्थाएं तत्काल खड़ी होती हैं कि हम उसको व्यवस्था को बनाने के लिए उनको हम हटाते हैं और तत्काल व्यवस्था भरने के लिए किसी को हम चार्ज देते हैं। टांडा वाला तो आप ही के कहने पर हटाए हैं, आपने शिकायत की। देखिए हम पूरे मेंबर, हमारे जितने सदस्य हैं ये सब हमारे परिवार के हैं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आपका जो भी सुझाव होगा उसको हम मानेंगे। वो सांसद सुल्तानपुर वाले को विशेष और हमारे सुल्तानपुर वाले हमारे मित्र बैठे हुए हैं, ताहिर भाई जो कहोगे हो जाएगा। एक घटना याद आ गई, अध्यक्ष जी बता दे, सब लोगों को आनंद लीजिए। एक बार ताहिर भाई दुम्बा लेके चले दिल्ली से। क्या लेके चले? दुम्बा पूछिए क्या था? दुम्बा क्या था? दुम्बा थी, दुम्बा एक बकरी होती विदेशी। अच्छा। और अध्यक्ष जी क्या हुआ, गाड़ी थी पजेरो, विदेशी गाड़ी थी, बकरीद वाले गई सीतापुर में और 2.5 लाख का दुम्बा। गुरुदेव हमको फोन किए, भैया जल्दी कुछ करो, दुम्बा का एक्सीडेंट हो गया है। और हमने तत्काल जो है यहां से भाई जो उसको भेज सकते सीतापुर मित्र मंडली भेजा, पता चला बकरीद का मौसम था, दुम्बा की एक्सीडेंट में पूंछ कट गई। अब ये धर धर के रोए कि अब हमारा क्या होगा। हमने कहा कोई बात नहीं, दुम्बा कोई पाल लेगा, अब आपको जो भी करना दूसरे से काम चलाओ। तो ताहिर भाई मेरे मित्र हैं, इनको देख करके हमको दुम्बा की याद आ गई। तो रेस्क्यू ऑपरेशन सीतापुर तक के लिए चला गया था। पूछे ताहिर भाई, स्पेशल गाड़ी गई थी लखनऊ से। तो अध्यक्ष जी हमारे सभी मित्र लोग हैं जिन लोगों ने सुझाव दिया है उच्च कोर्ट की चिकित्सा व्यवस्था लाने के लिए, अतुल जी ने जो कहना चाहा था, अतुल जी आप लिख करके दीजिए, उसको हम समाहित करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता है। देखिए सब लोग जानते हैं कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो निष्पक्षता के आधार पर और पारदर्शिता के आधार पर अध्यक्ष जी कर रहे हैं। पिछली सरकारों में स्वास्थ्य महकमे को लूट का अड्डा बनाने का काम किया गया, कट मनी लोग लेते थे। हम दावे के साथ कहते हैं हमारी सारी सेवाओं में हम किसी भी ठेकेदार सप्लायर को नहीं जानते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि केवल हम निचले स्तर पर जाकर के, आप देखते होंगे कि तरह तरह के लोग कहते हैं छापा डालते हैं, कुछ करते हैं। भाई देखो जितने लोग हम लोग बैठे सबकी जिम्मेदारी है कि निचले स्तर पर गांव में लोगों को दवाई मिले, डॉक्टर बैठे। फाइलों पर क्या हो रहा है हमारे ऑफिसर जानते हैं, हम आपकी राय को अपनी राय को मिलाते हो, आप फाइल पर हम लिख देते हैं। लेकिन धरातल पर लोगों को दवाई मिल रही कि नहीं मिल रही, डॉक्टर बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, मशीनें चल रही कि नहीं चल रही, ये हमारी जिम्मेदारी, हम देखते हैं। हम अपने खेत को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। अध्यक्ष जी एक बात मैं बताना चाहता हूं, सामान्यतः पहले क्या होता था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं अल्ट्रासाउंड के लिए गली गली भटकती थी, सरकारी अल्ट्रासाउंड में भीड़ लगी रहती थी, उनको कई दिन बाद समय मिलता था। हमने तय किया है, हम स्टेट बैंक के सहयोग से ऐप लेकर के आए हैं, हमने उनको ई वाउचर दिया उनके मोबाइल ऐप पर
और हमने सेंटर तय कर दिए हैं, प्राइवेट में भी जाकर निःशुल्क वो करा रही हैं और ये सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य, ये हमने तय किया। बस बस। इसके अलावा अध्यक्ष जी, हमारे पास ढेर सारे उपकरण हैं। शिकायतें आती, कहीं हमारे पास एक्सरे मशीन खराब है, अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, कहीं ईसीजी मशीन खराब है, कहीं एमआरआई खराब है, कहीं सीटी खराब है, कहीं डेंटल चेयर खराब है। आज तक उपकरणों की हमारे सरकार के पास फिंगर टिप पे कोई सूची नहीं थी। हम नहीं जान पाते थे कि सुल्तानपुर में एमआरआई चल रही कि नहीं चल रही, डेंटल चेयर खराब है कि नहीं। एक हमने ऐप बनाया है, सभी चिकित्सक उनको उस ऐप पर लोड करने का काम करेंगे, जितने भी उपकरण हमारे प्रदेश में। फिर संबंधित चिकित्सक यदि कोई उपकरण खराब है तो उसको भी उसमें लोड करने का काम करेगा। जिसकी जिम्मेदारी होगी वो तत्काल ठीक कराएगा, और यदि नहीं ठीक होता है तो इसमें भी हमने दंड का प्रावधान रखा है। इस प्रकार से पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम करती है। इसके अलावा देखिए, मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग में हमने 229.70 करोड़ रुपए का केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए व्यवस्था किया है। 186 मेडिकल कॉलेज तथा सभी संस्थानों बजट अलग से वेतन मद में होता है। कुल 78.74 करोड़ रुपए है। हृदय रोग संस्थान कानपुर की चिंता हमारे सदस्य ने व्यक्त की है, तो मैं आपको बता दूं सर, 63.24 करोड़ प्लस 4.50 करोड़ रुपए का रिप्रोसेशन बजट है। इस वर्ष 23-24 में हमने 62.13 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, और यदि और आवश्यकता होगी डिमांड के आधार पर हम वो भी देने का काम करेंगे। उसको प्रदेश का बेस्ट से बेस्ट हृदय रोग संस्थान बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा हर स्थिति में हमने एमबीबीएस की सीटें, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें और नर्सिंग कॉलेज में सीटें दोगुनी करने का काम किया है। हम प्रतिबद्धता के साथ आपके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर करने का काम कर रहे हैं। माननीय विपक्षी सदस्यों ने, हमारे मित्रों ने जो सुझाव दिया है उनको हम, राकेश भाई भी कुछ लिख के दे देना, हम जो कर सकते कर लेंगे। वो भी बन रहा है, आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। एक ईंटा नहीं रखा गया। देखिए माननीय राकेश जी, आप जानते हो कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र थोड़ी बन जाएगा, सबको तो कहने का हक है। करेंगे। मामला अध्यक्ष जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जो राकेश जी की चिंता है, मेरी भी चिंता है, मंकेश्वर भाई की चिंता है। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। जैसे ही न्याय से हम फुर्सत पाएंगे हम तत्काल शुरू कराएंगे। हमारी प्राथमिकता है और लगातार हमें एक एक वस्तु की, एक एक इंच की चिंता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को उच्च कोच की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। लेकिन एक बात सिर्फ कहना चाहते हैं, देखो पूरा सदन हमारा मित्र है, मित्रों से सिर्फ एक बात में कहना, सच्चाई बोलो। देखो जिस तरीके की बात आप करते हो ना कि अव्यवस्था है, गंदगी है, तो अगर आप सही बोलोगे ना तो ऊपर वाला भी सुन रहा, न्याय कर रहा है। और ये स्वास्थ्य महकमा कोई ऐसा महकमा नहीं कि सब लोग सुन लेंगे पीडब्ल्यूडी सड़क टूटी है। ये सीधे जनता से जुड़ा महकमा है। प्रतिदिन माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में प्रतिदिन हम 1.5 से 2 लाख मरीजों को इलाज कर रहे हैं और हम लगातार चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं। विपक्षी सदस्य जो बातें कहते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं, चेहरों को मैं पढ़ता हूं कि हमारे मित्र हैं, इनके मन में कुछ है। केवल विपक्षी दलों की एक प्रतिबद्धता के कारण इस प्रकार की बयानबाजी वो करते हैं। और एक हमारे मित्र जो पीछे बोल रहे थे, अपने चंदौली वाले मित्र जी प्रभु नारायण जी, हम आपका चेहरा तो तत्काल पहचान गए जैसे टेलीविजन पर ऊपर आया। 22 में हम टेलीविजन पर साहब का चेहरा बहुत देखे थे,